हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है क्लास नंबर 18 में, पाइथन की इस प्लेलिस्ट में। यार आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? फंक्शंस, है ना। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने फंक्शंस में जानी थी, तो आई होप आप सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं क्या होता है। चलो, तो सुनना ध्यान से। क्या होता है, बहुत बार जब भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, तो नोइंगली अननोइंगली कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आए। करेक्ट। अब अगर वो कोई हमारी मिस्टेक की वजह से आया है, ठीक है, तो हम उसे सुधार देंगे, बिकॉज दैट इज़ अ बग। हम उसको सुधार देंगे, हम उसको सही कर देंगे। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी मिस्टेक की वजह से कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, जस्ट जो कंडीशंस हैं प्रोग्राम की जिसमें वो काम कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर जिस कंडीशंस में काम कर रहा है, उनकी वजह से वो एरर क्रिएट हो। जैसे कि क्या सर, कोई एग्जांपल दीजिए। देखिए, मान लो तुमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, एक्स इंट इनपुट बोला तुमने। ठीक है, तुमने क्या किया, इनपुट लिया यूज़र से और तुमको इंटीजर इनपुट चाहिए था। ठीक है, और तुमने प्रिंट कर दिया एक्स को। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाऊं और रन करूं तो क्या होता है, एक्स इंट इनपुट। ठीक है, इसके बाद में क्या किया अपन ने, प्रिंट एक्स। चलेगा? ठीक है सर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे इनपुट के लिए वेट कर रहा है। अगर मैंने 5 डाला, ठीक है, 5 प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं इसको फिर से रन करूं और अब मैं डालूं 2.5 या 5.2 वट, ठीक है, तो आपने देखा कि इसने एरर दे दिया। क्या दे दिया? इसने एरर दे दिया और हमारा प्रोग्राम क्रैश कर गया। अब क्या हमने प्रोग्राम गलत बताया था? नहीं, हमको तो इंटीजर नंबर इनपुट में चाहिए था, हमने तो सही बनाया था। फिर दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई, देखिए, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर बेस 10, है ना। मतलब जो इंटीजर फंक्शन है उसको आप सिर्फ ऐसी ही स्ट्रिंग दे सकते हैं जो कि बेसिकली कैसी हो, इंटीजर स्ट्रिंग हो। इंटीजर स्ट्रिंग मतलब, इंटीजर स्ट्रिंग नहीं बोलूँगा मैं उसको, उस स्ट्रिंग के अंदर काइंड ऑफ इंटीजर हो। जैसे कि क्या सर, देखिए, अगर हमने एक ऐसी स्ट्रिंग बनाई है तो ये क्या बोल सकते हैं अपन इसको, एक टाइप से इंटीजर स्ट्रिंग, मतलब क्योंकि इसके अंदर जो रखा हुआ है दैट इज़ एन इंटीजर। तो इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाकायदा। बट इफ़ यू विल राइट 2.5, देन उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? बिकॉज 2.5 इज़ नॉट एन इंटीजर, सो इट विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर। तो इंटीजर फंक्शन जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो बोल देगा कि आपने जो मुझे दिया है वो इंटीजर टाइप की चीज़ नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा उसको कन्वर्ट, मेरे को क्षमा कीजिए। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करें? क्योंकि हमने तो ऐसा कोई गड़बड़ किया नहीं था, हमने तो प्रोग्राम में यही चाहते थे कि यार इंटीजर इनपुट मिल जाए। करेक्ट। लेकिन अब एरर आ गया, तो फिर क्या किया जाए इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए? देखिए, मैंने आपको बोला कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करो। किसका यूज़ करो? एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करो। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या कहती है कि देखिए, हम आपके जो भी आपको चीज़ चलानी है, जो भी आपको लाइन्स ऑफ कोड चलानी है, आप उसको डालो ट्राई ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? ट्राई में। ठीक है, तो हमने बोला भैया ट्राई करो। क्या ट्राई करो? ट्राई करो इंटीजर इनपुट लेने का। कौन सा इनपुट लेने का? मतलब इनपुट लेने का और उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट करके और एक्स में स्टोर करने का। ठीक है, और जो भी वैल्यू आए उसको प्रिंट कर देने का। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देना। ठीक है, मान लो अगर किसी ने डाला 2.5 तो क्या एरर आएगा? अभी अभी अपन ने देखा था, वैल्यू एरर मिला अपने को। कौन सा एरर मिला? वैल्यू एरर मिला। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने बोला कि यार प्रोग्राम क्रैश मत करना हमारा, जस्ट तुम एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दो वैल्यू एरर के लिए। जैसे आपने केमिस्ट्री वगैरह में एक्सेप्शंस पढ़े होंगे ना, कि भाई रूल्स सभी चीज़ों पे अप्लाई करते लेकिन उस एक्सेप्शन पे रूल अप्लाई नहीं करते। सिमिलरली सारे एरर हम मान लेंगे, हमारा प्रोग्राम सारे एरर्स को आने देगा, लेकिन वैल्यू एरर अगर यहाँ से जनरेट होता है तो उसको नहीं आने देगा। ठीक है, ओके। तो सर क्या होगा कि सबसे पहले हम ट्राई पे आएंगे और देखेंगे कि क्या ट्राई करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि यार एक इनपुट लेना है, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, उसको एक्स में स्टोर करना है। अब सबसे पहले जैसे अपन ने चलाया, इनपुट आया 2.5 और इंटीजर को जैसे ही वो मिला उसको मिला एरर। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ही एरर आया, कौन सा आया? वैल्यू एरर। अब हमने देखा कि वैल्यू एरर आने पर प्रोग्राम को क्रैश नहीं करना है। किसके पास जाना है? एक्सेप्शन के पास, जो कि हमने बना के रखा हुआ है। और एक्सेप्शन में अपन ने मान लो डाल दिया, कुछ भी आप मैसेज डाल सकते हैं या कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी के लिए अपन डाल देते हैं कि रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, क्या डाल दिया अपन ने? रॉन्ग वैल्यू। तो सर इससे क्या होगा? इससे बेसिकली ये होगा कि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना करते हुए एक नॉर्मल सिंपल सा मैसेज दिखा के और शांति से आगे बढ़ जाएगा, है ना। इसके आगे जो भी लाइंस ऑफ कोड होती वो सब अपन ने एग्जीक्यूट कर दी होती।
ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये अपन ने ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लिखा होता और एरर आता तो डायरेक्ट उसी पॉइंट पे प्रोग्राम क्रैश हो जाता। तो हम नहीं चाहेंगे कि यूज़र की गलती की वजह से बेमतलब में हमारा प्रोग्राम क्रैश होता रहे, करेक्ट। सो दैट्स वाई हम ट्राई एंड एक्सेप्ट जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ट्राई एंड एक्सेप्ट। सो बेसिकली जो भी हमें लाइंस ऑफ कोड है जहाँ पे हमको डाउट हो सकता है कि इससे कुछ एरर जनरेट हो सकता है यूज़र की गलती से या किसी और कंडीशन की वजह से, तो वी बेसिकली पुट इट इन द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। उसको ट्राई की बॉडी में अपन रख देते हैं और जिस टाइप का पॉसिबल एरर आ सकता है इस लाइन से, इस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग करने से, उसको अपन उसका एक्सेप्शन बना देते हैं कि भैया ऐसा एरर आए तो तुम क्रैश मत करवाना, बाकी सब एरर पे क्रैश करवा देना, इस पे मत करवाना। इस पे सिंपल तुम क्या करना, ये मैसेज प्रिंट कर देना, ठीक है, या ये प्रोसेसिंग जो भी तुम प्रोसेसिंग देना चाहते हो इस बॉडी में लिख दो, ठीक है, वो प्रोसेसिंग आप कर देना, ठीक है सर। अच्छा सर, अगर हम मान लो हमको एरर का नाम नहीं पता है, ठीक है, और हम अगर सिंपल ऐसे लिख देंगे तो जितने भी एरर पॉसिबली आ सकते होंगे, कुछ भी एरर, ठीक है, कोई सा भी एरर हो सकता है, वो एरर कंसिडर कर लिया जाएगा, मतलब उसको एक एक्सेप्शन की तरह माना जाएगा, तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा किसी भी टाइप का एरर आने पे। तो क्या ये सर एक अच्छी प्रैक्टिस है? नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर आपने सारे ही एरर्स का एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया तो मान लो आपकी साइड से अगर कोई गलती है तो वो भी आपको पता नहीं चल पाएगी, है ना। तो बी स्पेसिफिक वाइल क्रिएटिंग एक्सेप्शंस, है ना। जब भी आप एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं तो कोशिश करें जितना हो सके आप स्पेसिफिक रहें, ठीक है, कि हमको ये पर्टिकुलर एरर अगर आता है तो जो है प्रोग्राम क्रैश नहीं करना है, ठीक है। अच्छा सर, तो मतलब सर हम ये करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे ट्राई ब्लॉक, ठीक है, और फिर इसकी बॉडी में हम डाल देंगे ये वाला पूरा मसला। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट, कौन सा एरर एक्सेप्ट करना है? वैल्यू एरर, ठीक है सर, और हम इसकी बॉडी में प्रोसेसिंग कर देंगे, कुछ नहीं, रॉन्ग वैल्यू दिखा देंगे, ठीक है। ओके सर, तो अब अपन एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया और यहाँ पे मैंने डाला 5.2, तो क्या आया? रॉन्ग वैल्यू। इस बार प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, ठीक है, पिछली बार हो रहा था। अच्छा सर, अब मान लीजिए, मान लो एक और एरर हैंडल करना है। से मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ एक्स को 0 से, कैसे डिवाइड करता हूँ? एक्स को 0 से। अब आप जानते हैं कि अगर मैं 5.2 डालूंगा तो यहाँ से तो एरर नहीं आएगा, लेकिन कहाँ से एरर आ सकता है? यहाँ से एरर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब 5.2 छोड़िए, मैंने डाला 5, ठीक है, 5 डाला तो यहाँ से एरर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से एरर आ सकता है क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 0 डिवीजन एरर देता है। तो मैंने जैसे ही इसको चलाया तो आपने देखा कौन सा एरर आया? 0 डिवीजन एरर। वो बता रहा है कि यहाँ पे आपने डिवाइड करने की कोशिश करी है जो कि सही नहीं है। आप बोलेंगे सर हमने एक्सेप्शन तो क्रिएट किया था। अरे वो बेटा वैल्यू एरर के लिए किया था। ये कौन सा है? 0 डिवीजन एरर। तो सर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और हम लिखेंगे 0, एक मिनट, आई थिंक अपन यहाँ पे ऐसा दे सकते हैं, 0 डिवीजन एरर, ठीक है। क्या किया अपन ने, यहाँ पे ये एक ऐसी टपल टाइप बना दी और उसको 2 दे दिए कि भैया कौन कौन से एरर आप झेल जाओगे, ठीक है, कौन कौन से एरर पे लफड़ा नहीं करना है। 0 डिवीजन एरर पे भी आपको लफड़ा नहीं करना है और ये वाले पे भी आपको लफड़ा नहीं करना है। कौन से? वैल्यू एरर वाले पे। तो उसने अपने को दे दिया सिंपली रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। ओके सर। अच्छा सर, हमको अलग अलग करना होता तो कि वैल्यू एरर पे हम रॉन्ग वैल्यू दिखाना चाहते हैं और 0 डिवीजन एरर पे हम दिखाना चाहते हैं कि आपने 0 से डिवाइड करने की कोशिश करी। तो सर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आया, एक और एक्सेप्ट मैंने लिखा, यहाँ लिखा मैंने 0 डिवीजन एरर, ठीक है, और इसमें मैंने अलग से दे दिया क्या? प्रिंट यू डिवाइडेड बाय 0, मतलब हमने डिवाइड नहीं किया है, ठीक है, वो तो बस अपन ऐसे ही लिखने के लिए, समझने के लिए करना है। अब अगर अपन इसको रन करें और यहाँ पे मैंने डाल दिया 5, तो देखो क्या आया? यू डिवाइडेड बाय 0। तो आप अलग अलग भी हैंडल कर सकते हो अपने अलग अलग एरर्स को और उनकी अलग अलग प्रोसेसिंग कर सकते हो जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो हमको ये समझ में आया कि ट्राई और एक्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है ना। अगर हम खाली एक्सेप्ट लिख देंगे तो सारे के सारे एरर्स यहीं कैच हो जाएंगे, तो वो सही चीज़ नहीं है, ठीक है सर। और भी कुछ होता है क्या? हाँ, एक और कीवर्ड है जिसके बारे में हमें जानना है, दैट इज़ फाइनली। कौन सा कीवर्ड है सर? फाइनली, है ना। फाइनली क्या कहता है? फाइनली कहता है देखो भैया, एरर आए ना आए, अगर ऐसा कुछ चीज़ है जो आप करना चाहते ही हैं, जैसे मान लीजिए अगर वैल्यू एरर आता है तो वैल्यू एरर आने पर ये चीज़ प्रिंट होगी, है ना, और फिर आप ये पूरे सिस्टम से बाहर आ जाओगे, करेक्ट। आप कहाँ आ जाओगे? यहाँ पे आ जाओगे, देखो
आप इस लाइन पे आ जाओगे, सिस्टम से बाहर। सिस्टम से बाहर मतलब प्रोग्राम से बाहर नहीं आए हो आप, सिर्फ वो ट्राई वाले सिस्टम से बाहर आ गए हो, ठीक है। तो फिर अगर अपन ने इसको रन किया और मान लो डाला मैंने 5, तो क्या आया, u डिवाइडेड बाय 0, ये वाली लाइन आई, एंड देन सिस्टम से अपन बाहर आ गए, ठीक है। ओके सर। और अगर मैंने मान लो यहीं पे लाइन में पहली बारी गलती कर दी तो 5.2 डालता, तो देखो क्या आया, रॉन्ग वैल्यू, और फिर नीचे का कुछ नहीं हुआ है ना, इसके आगे का जो सिस्टम था वो नहीं चला, एंड देन सिस्टम से हम बाहर आ गए। अब मान लीजिए आप ऐसी कोई चीज़ है जिसको करना ही चाहते हैं किसी भी कंडीशन में, एरर आए चाहे नहीं आए, ठीक है, आए चाहे नहीं आए, तो हम क्या करेंगे। अगर एरर नहीं आता तो ये दोनों ही चीज़ें प्रिंट नहीं होती, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है सर, डायरेक्ट सिस्टम से बाहर प्रिंट होता। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनली, क्या लिखेंगे, फाइनली, मतलब तुम ट्राई कर लो, एक्सेप्ट कर लो, कुछ भी कर लो, डजेंट मैटर, ठीक है। आखिरी में तुमको एक चीज़ तो कंपलसरीली करना ही है कि फाइनली की बॉडी में जितनी भी प्रोसेसिंग देनी है वो तो दी हुई है, वो तो एग्जीक्यूट करना ही है, तो अपन ने लिख दिया ये तो होना ही है, ठीक है, ये तो होना ही है यार, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। इसमें से भले ट्राई वाला चल जाए सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सेप्शंस वाला चले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चले, डजेंट मैटर, फाइनली तो चलेगा ही, ठीक है। चलो, तो एक बार अपन इसको रन करके देखते हैं। पहले अपन 5.2 डालते हैं, एरर लाते हैं, तो देखो ये तो होना ही है ना, सिस्टम से बाहर, ठीक है। अच्छा, फिर से रन करते सर, अब हम डालते सर 5, ठीक है, तो फिर हमको क्या मिला, u डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवीजन एरर चला, लेकिन उसके बाद फिर से चला, ये तो होना ही है। अब मान लो अगर मैं 0 से 0 हटा दूँ यहाँ पे और 5 लिख दूँ, तो 0 डिवीजन एरर भी नहीं आएगा, है ना। और मैं वैल्यू भी 10 डाल देता हूँ, तो वैल्यू एरर भी नहीं आएगा, तो कोई एरर नहीं आया, फिर भी क्या आया, ये तो होना ही है ना, और सिस्टम से बाहर, ठीक है सर। तो इतना हमको समझ में आया कि ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे काम की साबित हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ होता है क्या सर? हाँ जी, बिल्कुल होता है, देख लीजिए, वो भी देख लीजिए आप। 2 चीज़ें और है बस। एक होता है रेज़, ठीक है। मान लीजिए किसी केस में अगर आपको कोई एरर रेज़ करना पड़ा, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रेज़ कर दिया 0 डिवीजन एरर। कौन सा एरर रेज़ कर दिया? 0 डिवीजन एरर, तो मैं लिखूँगा रेज़ और 0 डिवीजन एरर, तो क्या आया कि 0 डिवीजन एरर रेज़ हो गया। ऐसा ऐसा करते क्यों हैं हम, किसको खुजली है कि खुद से जाके और एरर रेज़ करेगा? वेल, इन सम कंडीशंस हम ऐसा चाहते हैं, मान लीजिए कोई यूज़र कुछ उल्टा सीधा कर दे, है ना, और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम उस कंडीशन में नोइंगली क्रैश हो जाए, ठीक है। या फिर कई बार तो क्या होता है कि हम बनाते टाइम ही जानबूझ के प्रोग्राम को क्रैश करवा देते हैं, ऐसी बीच में से रोकने के लिए, वी डो नॉट वांट इट टू कंटिन्यू, ठीक है। बहुत सारी ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पे अपने को रेस की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि एक सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ, मान लो अपन एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स, ठीक है, और इसमें अपन ने डाला हेलो, ठीक है। अब मैंने क्या कही, इफ़ टाइप ऑफ एक्स, है ना, ये टाइप क्या है, टाइप सर एक फंक्शन कह लो, एक ऑपरेटर कह लो, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट बेसिकली ये क्या करता है, ये आपको टाइप बताता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, ठीक है। इफ़ टाइप ऑफ दिस इज नॉट इंट, क्या किया अपन ने, देखिए यहाँ पे लिखते हैं अपन, है ना, इफ़, पहले वेरिएबल बना लेते हैं एक्स हेलो, इफ़ टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, डेटा टाइप इज नॉट इंट, ठीक है। जो भी हमारा वेरिएबल है उसका अगर डेटा टाइप इंटीजर नहीं है तो हम एक एरर रेज करेंगे, ठीक है, और उसमें हम क्या दिखाएंगे कि टाइप इज़ नॉट इंट, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम क्रैश हो जाए, वहीं पे रुक जाए अगर हमारा डेटा जो है वो क्या नहीं है, इंटीजर टाइप का नहीं है। तो अगर ये मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया, है ना, टाइप इज़ नॉट इंट, क्या आया, टाइप इज़ नॉट इंट, एक एरर आया कि भैया जो आपने डेटा टाइप डाला है वो इंटीजर नहीं है ना। लेकिन अगर यहाँ पर से ऐसा करते हैं अपन, इसको हटाते हैं, यहाँ डालते हैं 5, और अब फिर से स्क्रीन क्लियर करते पहले और फिर से रन करते हैं, तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो एक इंटीजर टाइप का ही है, तो वहाँ पे टाइप मैच कर गया। तो सर यहीं पे अपन ने एक और नई चीज़ सीख ली, टाइप, है ना, और टाइप क्या है, कुछ नहीं, एक फंक्शन है यार, और उसको अपन ने जो भी क्या बोल सकते हैं वेरिएबल दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है, उसका डेटा टाइप वो निकाल के अपने को दे देता है, ठीक है सर। तो सर हम समझ चुके हैं कि रेस का क्या काम होता है।
है ना। एक और फाइनल चीज़ है अपने पास में, असर्ट। क्या है? असर्ट। ठीक है, असर्ट क्या कहता है? देखिए, असर्ट ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपने ऐसा किया कुछ, क्या किया कि 1 = 2। ठीक है, अब आप खुद ही सोच के देखिए, पहले 1 = 1 करते हैं। क्या 1 1 के बराबर है? अगर है तो कोई एरर नहीं आएगा। देखिए, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर 1 1 के बराबर नहीं हुआ, है ना, जैसे मान ली 1 = 2 लिखा अपन ने, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर असर्शन एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? असर्शन एरर आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर ऐसी कुछ कंडीशन है आपके प्रोग्राम में, आपके सॉफ्टवेयर में, आपको कहीं ऐसी ज़रूरत है कि आपको कोई असर्शन बनाना है, मतलब क्या ये दो चीज़ें बराबर है या फिर क्या ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, आप असर्ट कर रहे हैं कि ऐसा है। तो अगर ऐसा हुआ, मतलब वो दोनों कंडीशंस ट्रू हुई कि 1 = 1 या कुछ भी कंडीशन ले लीजिए। ठीक है, 5 > 2, ऐसा कुछ भी आपने असर्शन बनाया कि भैया 5 जो है वो 2 से बड़ा है। तो अगर वो 2 से बड़ा है तो सीधी सी बात है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार हम अपने प्रोग्राम्स में, अपने सॉफ्टवेयर्स में जब चीज़ों को चेक करना चाहते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन ट्रू है या नहीं है, तो अगर ट्रू हो गई तो हम चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फॉल्स हो जाए तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाए। ठीक है, असर्शन एरर आ जाए। सो देन एट दैट पॉइंट वी कैन यूज़ असर्ट कीवर्ड। ठीक है, कोई मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा कोई खास ज़्यादा यूज़ इसका देखने मिलेगा नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन वी कवर्ड इट। ठीक है, तो आज के इस छोटे से वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा? आज अपन ने देखा कि भैया क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है ना। कौन कौन से कीवर्ड देखे? ट्राई, एक्सेप्ट, रेज, फाइनली, ठीक है, और असर्ट। ये 5 नए कीवर्ड आज अपन ने देखे हैं। और ज़्यादातर अपने को कौन से यूज़ हो रहे होंगे? ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे। कभी कभार ये भी हो जाएगा, कभी कभार शायद ये हो जाए, ये भी कभी कभार हो जाएगा। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए, तो अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, है ना, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अपन मिलते हैं अगली क्लास में। आप अगली क्लास में अपने को पढ़ना है फाइल हैंडलिंग। क्या पढ़ना है? फाइल हैंडलिंग। सर फंक्शंस, सॉरी, पाइथन में फाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे हम रीडिंग एंड राइटिंग कर सकते हैं किसी भी फाइल की पाइथन के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।